ॐ श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपस्त्रोपरवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तारुश्री तड़िजित विनंदित पीताम्बरधारी नंदनंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन भगवान गोविंद के चरणों में बारंबार वंदन और आगंतुक सभी सज्जनों को जय श्री राधे राधे राधे। हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण राधे राधे। 17 मई 2020 से 23 मई 2020 तक दिव्य श्रीमद् भागवत पारायण एकांतवास घर बैठकर ही लॉकडाउन के मध्य पुनः इस पारायण को हम सभी मिलकर घर पर ही अपने निज निवास पर ही बैठकर सब लोग करेंगे। इसकी पूजन विधि, एक चौकी लें, चौकी पर लाल कपड़ा आच्छादित कर दें, प्रभु गणेश जी और ठाकुर जी को विराजमान करें, बाईं तरफ कलश स्थापन करें, वहीं पर आप जौ इत्यादि क्षेत्री बो सकते हैं। कलश में पंचपल्लव, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते आप रख सकते हैं। गंगा जल और जल से कुंभ को भरें, कलश को भरें, पूर्ण पात्र रखें चावल से भरा हुआ, सबसे ऊपर नारियल विराजमान करें। इस प्रकार कलश स्थापन होगा चौकी के बाईं तरफ। चौकी किधर लगाएं? पूरब में, उत्तर में या ईशान कोण में आप लगा सकते हैं। और नियमित यदि संकल्प के सहित हमने इस कार्य को किया तो जो फल आपको मंडप पर बैठने से, कथा पंडाल में बैठने से प्राप्त होता था, वही फल आज आपको घर बैठे श्रीमद् भागवत कथा का लाभ मिलेगा, वही मिलेगा। और यह हम सब के लिए अच्छा अवसर है कि घर में, कलिकाल में कितना मुश्किल होता है भागवत पारायण घर में करवाना, और आज प्रभु की ऐसी कृपा है कि घर में ही हम सब के पारायण हो रहा है। तो नियम और संयम और संकल्प के साथ यदि पूरा परिवार इस व्रत को करता है तो अभिष्ट फल की प्राप्ति रहेगी आपको। आप इस प्रकार से 7 दिनों में भगवान के पूर्ण उत्सव मनाएं, स्थापना करें, बंधनवार लगाएं घर परिवार में, मुख्य द्वारों पर। वह लाभकारी रहेगा आप सबके लिए। और इन्हीं आशाओं के साथ यह पतित पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सरिता आप सबके लिए मंगलकारी हो, ऐसी आशा करता हूँ। नित्य प्रति ठाकुर जी का स्नान ध्यान कराकर और चौकी पर स्थापन कराएं, वहीं ठाकुर जी का भोग इत्यादि आप लगाएं और फिर कथा श्रवण करें। लाभकारी रहेगा, लाभकारी रहेगा, क्योंकि यह मानव देह क्या सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ है भैया। नर तन पाई यतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले, फिर नहीं बारंबार मिले। यह मानव देही सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ है, दोबारा नहीं मिल सकती। यह भी पता नहीं कि कब हाथों से निकल जाए, इसलिए इससे वह काम कर ले, अर्थात गोविंद को प्राप्त कर ले। गोविंद को प्राप्त करना और अपने भंडार से मिलना ही वह असली काम है, जिसके लिए मानुष देह मिली है, मानुष देह मिली है। यह पंच भौतिक शरीर तो साथ जाएगा नहीं, यह यहीं पर ढेर हो जाएगा। समय पूरा हो जाने पर यह मिट्टी की ढेरी बन जाएगा। पंच तत्व
अपने तत्वों में मिल जाएंगे। अब इंसान को सोचना है कि वह किस चीज से मालिक से मिल सके, किस चीज को मालिक से मिला सके, कौन सी वस्तु मालिक के लिए सर्वश्रेष्ठ है कि हम उसे मालिक के पास ले जाए। तो आइए इस पावन गाथा में भगवान गोविंद की दिव्य लीलाओं का हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत पतित पावनी गंगा सरिता में खूब डुबकी लगाएंगे इन 7 दिनों में, 17 मई से 23 मई, नियम संयम और संकल्प के साथ। स्वयं आप कर्ता और धर्ता स्वयं बनिए, अपने घर पर विराजमान, और जो भी उत्सव आए उन्हें हर्षोल्लास के साथ आनंद के साथ ग्रहण करें, श्रवण करें और कथा का आनंद लें। तो यह कथा आपके लिए अभिष्ट फलकारी रहेगी। इन्हीं आशाओं के साथ आपको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार प्रेम से राधा रमण भगवान की जय। हरे कृष्ण, राधे राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यो परस्परम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने अप्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते जनकांग्रे। परम मंगलमय नंद नंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन भगवान कृष्ण के चरणों में बारंबार वंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। घर बैठे आप नियम संयम और संकल्प के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। मानव जीवन बड़ा ही अनमोल जीवन है। यही वह जीवन है जिसमें प्रभु का साक्षात्कार किया जा सकता है। आइए प्रवेश करते हैं और सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे और प्रारंभ करेंगे। भागवत महात्म्य में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सभी को राधे राधे। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय, सतचित और आनंद स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कैसा? सत घन, चित घन और आनंद घन। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहारा तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। जीव के तीनों प्रकार के ताप, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं और आप और हम सब भी घर बैठकर यह कथा श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम भी अपने मन को आइए वहीं लेकर चलें। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आयु में जो छोटे हैं ऐसे ही श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। शौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं और इनकी विशेषता यह है कि क्या कथामृत रसास्वाद कुशलः, भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल है। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं।
यही इनकी कुशलता है। अनभिज्ञ यानी जीरो, बिल्कुल अपने माइंड को जीरो कर ले और बिल्कुल अनभिज्ञ होकर श्रवण करें तो कुछ ना कुछ आपके खाली पात्र में भरेगा। और पात्र पहले से ही पूरा होगा तो पात्र में कहाँ से बंद हो। आज सौनक जी सूत जी को नमन करके पूछते हैं, अज्ञान ध्वांत बिंध्वंस कोटि सूर्याश्रम प्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन की अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ है, पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, प्रभु प्रेमी क्या करते हैं, मानव क्या करता है। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया और मोह का निवारण हो जाइए। देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे संभव, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपया आज हमें बतलाइए। क्योंकि आपके ऊपर गोविंद की, गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो तो वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर देता है। तो कल्प वृक्ष क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण, कोई और नहीं बल्कि भागवत की कल्प वृक्ष है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी यह सामर्थ्य नहीं कि वह परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे या ब्रह्म साक्षात करा दे। यह सामर्थ्य तो केवल और केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है और वह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता को प्राप्त हो सकता है। मंत्रा सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यमेवं निरंजनम, और गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यमेवं परम पदम, सत्यमेवं परम पदम, सत्यमेवं परम पदम, सत्यमेवं परम पदम। चिंतामणि लोके सुखम सुहृदः स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि जरा संभल कर रखिएगा प्रभु जी, जरा संभल कर रखिएगा। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहे जाता है या कहता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। तो सभी श्रोता नियम, संयम और संकल्प के साथ ध्यानपूर्वक सुने, सावधानतया सुनो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है तो वो है मृत्यु का। मृत्यु का सब लोग डरे पड़े हैं ना इस टाइम, समझ रहे हो? सबसे बड़ा डर है वो क्या है? मृत्यु का, लॉकडाउन। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसका नाम है मृत्युलोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारः, यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे या किसी की पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ। और हमारे चाहने पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है ना। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया है। बोलो भागवत भगवान की जय।
कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम कीरेण सुकेन भाषितम। तोता बहुत मीठा बोलता है, तोता बहुत मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया, भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमम। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज हमने जैसे सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी अमृत का कलश हम ले आए हैं, परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए तो वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए, कब से हो गए। इस मृत लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, न हमने बुलाया न परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए, तो ये महान आश्चर्य है या नहीं है। अमृत कलश महाभारत के आदि पर्व में प्रसंग आता है। आजकल आप महाभारत देख रहे होंगे तो ध्यान दीजिए। पक्षीराज गरुड़ को अपनी मां वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलवाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ती है। पक्षीराज गरुड़ को अपनी मां माताजी विनिता और कद्रू में होड़ हुई और विनिता हार गई। शर्त रखी कद्रू ने कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दो तो हम अपने दासत्व से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। माँ दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुड़ को भी दास बनकर रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते हैं उड़ो, तो जहां कहें वहां जाना पड़ता है। गरुड़ ने अपनी माता से कहा, माँ मैं इतना बलिष्ठ हूं फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ती है, मैं क्या करूं, इस दासत्व से मुझे छुटकारा कैसे मिले। माँ ने कहा, बेटा मिल तो सकता है पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ जी बोले, माँ आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने गए। देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। यूं कहते कहते गरुड़ ने हठात बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच समन्वय हुआ। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया और दासत्व से मां को मुक्त किया और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंतर्धान हो गए। कहने का अभिप्राय है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए और अंत में भी दिया नहीं। इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए ही अमृत देने चले आए। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए ना प्लीज, एक निवेदन, यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दें, इसके बदले में जो कथा अमृत आप इन्हें पिलाने वाले थे वह हमें पिला दीजिए। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। और बोले, अरे तुम्हारे आते ही तो मैं समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है भैया। ददीची बाबा को दंडवत करने लगे तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। स्वकार्य कुशला सुरा। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज्यादा बात करे तो सावधान हो जाना, सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति यह इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया कि महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। आप क्या समझते हैं जितने लोग बैठे हैं, अमृत कोई साधारण वस्तु है नहीं भैया।
समुद्र मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न प्रकट हुआ अमृत, जिसके बंटवारे को लेकर महाभयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। और ऐसा वह दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं, बिना आह्वान किए दौड़े दौड़े चले आ रहे, बिना मतलब कि कोई कितनी कीमती वस्तु कोई क्यों देगा भैया। परंतु जब इसके बदले में भागवतामृत मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि वह अमृत इतना दुर्लभ है, तो यह भागवतामृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वह अमृत देने को तैयार हो गए। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते। आज अपना अमृत रख दिया सामने कि ले लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए, और इसके बदले में यह भागवतामृत चाहते हैं हम लोग। तो सोचिए कितना अद्भुत है भागवत, कितना अद्भुत है, जिसको हम इन 7 दिनों में नियम संयम और संकल्प के साथ घर बैठे सुन सकते हैं। बड़भागी हैं हम। मानव जीवन विचार करता है, क्या कभी मेरे घर में बिहारी जी का इस प्रकार से यजन पूजन हो सकता है? क्या मेरे घर में श्रीमद् भागवत कथा हो सकती है? तो यह पावन पवित्र समय है। आप अपने घर पर ठाकुर जी को विराजमान स्थापन, कलश की स्थापना, चौकी की स्थापना, गणेश जी की स्थापना करें और नित्य प्रति भगवान का पंचामृत से स्नान करें और ठाकुर जी की रसमयी कथा में आनंद के गोते लगाएं। इस प्रकार से 7 दिवसीय पारायण आप अपने घर में कर सकते हैं, अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आए तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो। सौदागर नहीं, अपितु तो ठग बनकर आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा कथामृत करोड़ों की मणि है। विनिमय बराबर की वस्तुओं का होता है, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं, इसलिए तुम ठग हो, तुम ठग हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा दैवांजहासः अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौस कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, सुराणाम अपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, पर नहीं दिया, पर नहीं दिया। विचार कीजिए कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। सुधामृत का यह वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत लोक में देह त्याग कर स्वर्ग में पहुंचते हैं तब यह प्राप्त होता है। इसके लिए विरुद्ध कथामृत की यह विशेषता है कि कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो या पापात्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत सबको पिलाया जाता है और सबके लिए सुलभ है। तो पहली विशेषता यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है, और हरि कथामृत निष्पक्ष है, जो आवे सबको मिलाता है, सबको पिलाता है, अतः अभेदवादी है, अतः अभेदवादी है। बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरी विशेषता क्या है? स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के सने सने सुकृत क्षीण होते चले जाते हैं और पुण्य समाप्त होते ही वह धरातल पर गिर पड़ते हैं। क्षीणे पुण्य मृत लोकम विनिश्यति। हरि कथा मृत की यह विशेषता है कि कल्मशापहम हरि कथा पापों को नष्ट करने वाला है, स्वर्ग का सुधा मृत पुण्यों को क्षीण करने वाला है भक्तों, और हरि कथा मृत पापों को क्षीण करने वाला है। एक और, स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिरता है, स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिरता है। इसके विपरीत दूसरी ओर हरि कथा मृत पाप व कलमशों को नष्ट करके श्री हरि के परम पद को प्रदान करवाता है, परम पद को प्रदान करवाता है। अब आप स्वयं ही निर्णय करें कौन सा अमृत श्रेष्ठ है माने। स्वर्ग सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है, पर हरि कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमृत तो प्रदान करता है, पर हरि कथामृत अभय तत्व प्रदान कराता है।
सुखदेव जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय लिया कि हर दृष्टि से हरि कथा ही दिव्य है। हरि कथा, गोविंद की कथा, मेरे बंसी वाले की कथा, भागवत जी की कथा ही दिव्य है। जहां पर विष्णु रात यानी परीक्षित श्रोता हो और ब्रह्म रात श्री सुखदेव जी वक्ता हो। ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है? परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने स्वयं इन्हें दर्शन दिया। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने इन्हें स्वयं दर्शन दिया। और गर्भ में एक यही है जिन्होंने प्रभु का दर्शन किया, गर्भ में जाकर परीक्षित को कृपा प्रदान की। वैसे ही सुखदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने ही आशीर्वाद दिया। तब माँ के गर्भ में 12 साल बाद सुखदेव जी बाहर आए तो भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही माँ के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए। इसलिए संसार में इनको छलने वाला, ठगने वाला कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? सुखदेव जी हरि कथामृत के परम रसिक हैं, इसलिए देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवता लोग लौट कर आए और ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखिए महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथा से वंचित हैं और मानवों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले यह देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्यो मोक्षम तथा भिक्ष पुराधाता विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनांजया। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है प्रभु। तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखकर जब उठाकर देखा तो क्या हुआ? भागवत महात्म्य में प्रथम अध्याय का 19वां श्लोक देखें कि लघुन्यानि जातानि गौरवीणा इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का फलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनि रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? कैसे प्रारंभ हो गई? मन में आ रहा होगा सबके। सूत जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की। शौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकते, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन तक बैठकर भागवत को कैसे सुना, कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपया करके बतलाइए। तो सूत जी कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सतसंगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है विशालापुरी, और विशालापुरी किसे कहते हैं? बद्रनारायण धाम। बद्रनारायण धाम में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान, भजन, पूजन आदि तो सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग का एकांत में थोड़ी ही आनंद आता है। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी। कभी किसी व्यक्ति को अपना संगी साथी मिल जाता है, अपने विचारों से युक्त मिल जाता है, तो उसे बड़ा आनंद आता ना कि हाँ आज मेरा बहुत पुराना मित्र मिल गया, आज बिल्कुल जैसा मित्र मैं चाहता था, परफेक्ट मुझे मेरा वही मित्र मिल गया। और सनकादियों का तो जीवन ही भगवत कथा है। कथा मात्रिक जीवना पर
जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आया, बहुत चिंतित। सनकादि आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर है। बड़ा आश्चर्य पूछा कि कथम ब्रह्मादीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यश्चितोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेवं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। बोल ब्राह्मण कथम दीन मुखा। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका क्यों हुआ, क्यों लटका है, क्या कारण है, बताओ ना। काहे, किस बात की चिंता आपको सता रही, या भागे भागे कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो। आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे महाकृपा का धन चला गया हो। आपका कृपा का धन कहां गया। गत बितो यथा जना, तुम्हारा क्या चला गया, प्रश्न आता है। भगवत जन ध्यान देंगे सभी लोग प्रेम से राधा रमण भगवान की जय। क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं, और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन क्या है, जरा जाकर वृंदावन जाकर देखिए, हरिद्वार जाकर देखिए, बद्रीनाथ जाकर देखिए। हमारा धन राधा, श्री राधा, हमारा धन प्यारो धन श्री राधा, श्री राधा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो प्रभु का नाम ही संतों का तो एक परम धन है, गोविंद का नाम ही परम धन है। परम धन श्री राधा, श्री राधा, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिसकी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर नारद जी, तुम तो ऐसे बीतराग और मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई कहीं, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकते। तो रमते राम होकर भी इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो, प्रश्न। संसारियों को जब समस्याएं सताती हैं तो संतों की शरण में शांति पाने के लिए आते हैं। और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता में मुंह लटकाए देखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी, बताओ। नोचितम वद कारणम। आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी कि भैया, मैं अपनी समस्या सुनाता हूं। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूंगा और सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला, कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणं मितस्ततः। पुष्करम च प्रयागम च, जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए, संभवतया संतों के यहाँ शांति मिले। पर मैंने क्या देखा, पाखंड निरतः संतः। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंड इति पाखंड। पाप का ही जो खंड है उसका नाम पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई। यह बंगला किसका है, त्यागी जी महाराज का, यह बच्चे किसके हैं, ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतना शोर हल्ला कहाँ सुनाई पड़ रहा है, उत्तर मिलता है मौनी बाबा के आश्रम में। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति। तपसी धनवंत दरिद्री गृही कलि कौतुक तात न जात कही। रामचरित्र वाराणस में वर्णन आ चुका है। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपन्न होता है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब देख देख कर मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए, यहाँ तो क्रांति मच गई भैया। यहाँ तो क्या मिल गई, क्रांति। चित्त में खलबली मच गई। मैंने तब विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों को ही देख लेते हैं। पर गृहस्थों की यहाँ भी बड़ी विडंबना। अब गृहस्थियों के यहाँ पहुंचे नारद जी कि तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका कन्या विकृण्यो लोभा दंपती नाम च कलंकनम।
मैंने देखा गृहस्थों की यहाँ माता पिता की सेवा तब तक ही है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी, और जहाँ सर्वाधिकार प्राप्त हुए सो ही देवी जी का चलावा चल गया। फिर माता पिता की खटिया तो या खेत में या किसी तीर्थ में डाल दी। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हों तो उनसे किसी भी प्रकार से कोई चर्चा नहीं किया जाता, कोई चर्चा नहीं किया जाता है। ये तो ये हालत हो गए। घर में नई बहू की यदि चलती है तो क्या गलत बात है? कोई गलत बात नहीं, घर में बहू की ही चलनी चाहिए। लेकिन बड़ा काम यदि कोई करे तो दादी बाबा बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले, अपने से बड़ों की सलाह उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें भी शामिल करें। लेकिन यहाँ तो घर में चलती है नई बहू की और सलाह लेते हैं तो कौन? साले साहब ससुराल से बुलाए जाते हैं। और हमारे यहाँ तो एक सुंदर सी कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़ो सारो। बोलो राधा रमण भगवान की जय। दीवार में ज्यादा अलमारियाँ निकालोगे तो कमजोर हो जाएगी, और घर में साले जी की सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कौरव इसके प्रमाण हैं कि मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ सब जानते हैं। नारद जी गए और कहते हैं कि मैं घर घर गया, संतों के आश्रमों में गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता दुना, कि अधर्म का जो मित्र है कली, उसने सब लोगों की बुद्धि को विकृत बनाया है, विकृत बनाया है भैया। मृतलोक में यह सब देखकर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहाँ जाएं, तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन का स्मरण आया। मेरे प्रभु के उस दिव्य प्राकट्य भूमि के यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पर वृंदावन धाम में पहुंचा, और वहां पहुंचकर एक आश्चर्य देखा। कौन सा आश्चर्य? तत्राश्चर्यं मया दृष्टम सूर्यताम तम मुनीश्वरः एकातु तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानसा। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर बैठी हुई आंखों से अश्रुपात कर रही है, और दो बुढ़े उसके सामने अचेत अवस्था में बुजुर्ग पड़े हुए हैं। तमाम देवियां उसको घेर कर बैठी हैं, कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा डुला रही है, कोई समझा रही है। मैंने सोचा ये बेचारी क्यों रो रही है, कौन है? प्रश्न आता है। चलकर मैं ही इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है ना। सो महाराज, उसको दुखी देखकर मेरा मन भी द्रवित हुआ। मैं उसके पास गया। फिर मैंने सोचा कि केवल देवियों का ही समुदाय बैठा है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं दिख रहा है, कोई पुरुष वर्ग। जैसे आज हमारे जनमानस में भी कथा सबसे ज्यादा स्त्री वर्ग ही सुनती है, पुरुष वर्ग को टाइम ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि केवल देवियों का ही समुदाय बैठा है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं दिख रहा है। अब मैंने उनके बीच में जाकर पूछा, देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट हो? और उनसे कहीं कुछ उल्टा सीधा जवाब न दिया जाए, न मैं पूछूं। फिर भी मन में कई प्रकार के विचार आने लगे। फिर अंततः एक ही विचार, चल तू अपना काम कर, देवियों के समुदाय में तू कहाँ घुसा चला जा रहा है। माताएं जब आपस में बात करती हैं तो 1 मिनट में ही आंसू बहाने लग जाती हैं और अगले मिनट में ही मुस्कुराने लग जाएं। हम तो बाबा बैरागियों को बिना बुलाए बिना मतलब के कहीं नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं पास तक तो गया, परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ तो लौट पड़ा। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम अचिंताम अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय का 42वां श्लोक है कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। महाराज कहाँ भागे जा रहे हो, 1 मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीवन के पाप ताप और संताप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्य दे हुए हैं जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके तो दर्शन मात्र से ही जीव का दुख दारिद्र दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं, भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और हमने पूछा, काशी तुम? देवी जी कौन है आप? और काव्यमो, ये दोनों बुजुर्ग जो पड़े हैं ये कौन है, तुम्हारे क्या लगते हैं? और का इमा, जो देवियों आप घेर कर खड़ी हैं, यह सब कौन है? और तुम क्यों रोती हो?
वरदेवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का क्या कारण है विस्तार से हमें बतलाइए। ध्यान से सुन रहे हैं ना आप सभी लोग, एक बार प्रेम से राधा रमण भगवान की जय। अपने दुख का कारण तो बताइए। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया और क्या कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो और ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। ये दोनों बुजुर्ग जो मेरे सामने पड़े हैं ना, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो कि माँ तो नव युवती बनी बैठी है और बच्चे दोनों बुढ़े हो गए। कितनी जर्जरित स्थिति हो रही है इनकी। मेरे दुख का मूल कारण यही है। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही मैं वृंदावन में पधारी तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवनिवेन रूपिणा, इस ब्रज भूमि में आते ही मैं नव यौवना हो गई। पर ना जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बूढ़े हो गए। मेरे बालकों की यह स्थिति रही तो मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश भाग जाऊंगी। बोलो राधा रमण भगवान की जय। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गमेते मया। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और ज्ञान और वैराग्य तो क्या आ गया, बुढ़ापा आ गया। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठे तो ग्रास पर उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। प्रत्येक ग्रास पर उसे यह तीनों बातें एक साथ ही प्राप्त होती हैं, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार ज्यों ज्यों भगवत चरणारविंद प्रेम बढ़ता जाएगा, पुष्टि भक्ति भी क्या होती जाएगी, पुष्ट होती जाएगी। त्यों त्यों भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा, और ज्यों ज्यों भगवान के स्वरूप में प्रेम होता गया और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया तो यह संसार की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी, सहज वैराग्य हो जाएगा। यह क्रियाएं अलग अलग नहीं है, ध्यान देना। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है तो आपकी भक्ति बांझ है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं है। 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 भैया ध्यान देना। भक्ति मैया ने जब ये अपनी बात कही तब नारद जी ने कहा, माता जी ऐसा आप मत कीजिए। सतयुग द्वापर और त्रेता में जो बड़े आनंद से आप रही, अब घोर कली काल आ गया। इस कलयुग में सब सदाचार लुप्त होता चला जा रहा है। तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस तपांसि च, बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है। पर ध्यान देंगे सभी नियम संयम और संकल्प के साथ। आज 40 दिन से भी ऊपर हो गए, ध्यान देंगे। वर्षे वर्षे क्रम जाता मंगलम नापि दृश्यते। समय ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, जो थोड़े बहुत शुभ कर्म दिख रहे हैं वो अभी दिखाई देने बंद हो जाएंगे। हर तरफ क्या, भयाक्रांत। इसी तरह से महामारी। इस पर घोर कलिकाल में भी आप श्रीधाम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार नव युवती बनकर नाच रही हो, तो मैं तो कहता हूँ कि धन्य है यह ब्रज भूमि, जहाँ इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है, इतना सम्मान है। वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति नृत्यति यत्र च।
वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, और डाल डाल हर पात पात श्री राधे राधे बोल। इसलिए यह जन्म केवल इसलिए मिला है कि इंसान मानव प्रभु की भक्ति करके रूह को गोविंद से मिला ले, स्वयं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। यह दुर्लभ एवं स्वर्णिम अवसर हाथ आया है भगवतों, संभवतः नहीं कि पुनः मिले। इसलिए महापुरुष चेतावनी भी देते हैं कि ए इंसान, इस दुर्लभ अवसर से लाभ उठा ले, इस दुर्लभ अवसर से लाभ उठा ले। अभी भी समय है, जाग, अभी भी समय है, जाग। ब्रजभूमि धन्य है जहां पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है, जहां आप नाच रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, कलयुग इतना दुष्ट है, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने कदाचित यदि दंड न भी दिया तो भी भगवान इसकी उदंडता सहन क्यों कर रहे हैं? प्रश्न आता है, क्यों? भगवान को तो दंड देना ही चाहिए। नारद बोले, माँ यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृत लोक पर जमाना प्रारंभ किया। और महाराज परीक्षित जब इस मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर यह कलयुग उनकी शरण में चला गया। महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण उन्हें इसमें दिखाई पड़ गया, एक बढ़िया गुण। इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना और तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग का क्या गुण? कल युग केवल हरि गुण गाया, गावत नर पावहि भवथा। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता है, वह बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने का जो फल मिलता था, वही फल कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन मात्र से जीव को मिल जाता है। यही इसका विशिष्ट गुण है जो महाराज परीक्षित को पसंद आ गया। अतः महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान दे दिया। पर जैसे ही ऊषर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज भी बेकार सिद्ध होता है, उसी प्रकार इस कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण हैं कि भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वह भी प्राय लुप्त हो गया है, लुप्त हो गया।